हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इशू ऑफ ओवरवर्क। इसको लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अभी एक अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में एक लड़की ने सुसाइड किया था एंड हर फादर सेड दैट दिस वाज ड्यू टू इशू ऑफ ओवरवर्क। ओके, इसी तरह के कई केसेस आए हैं जहां पर इवन हमारे जिसे हम अपनी सिलिकॉन वैली कहते हैं बैंगलोर, वहां भी इस तरह के काफी केसेस हैं जहां पर लोगों ने इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक आना, ये बर्न आउट हो जाना या फिर सुसाइड, और हम लोग वैसे भी सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जाने जाते हैं। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं। सबसे पहले 2017 में फ्रांस एक कंट्री बना था जिसने कहा था दैट पीपल हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट। दैट मीन्स आपने अगर 8 घंटे अपनी ड्यूटी कर ली, उसके बाद भी अगर आपको कॉल आता है कंपनी से, आप प्रॉपर डिस्कनेक्ट करते हैं। एंड सिमिलर लॉ अभी अब दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में भी। ओके, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। लाइक जैसे हम लोग क्लास प्लस ऐप के थ्रू जब वर्क करते हैं, तो अगर हमें रात को 2 बजे भी प्रॉब्लम है तो हम उन्हें मैसेज करेंगे एंड दे विल रिप्लाई। ओके, डजेंट मैटर, 24/7 उनकी कस्टमर सर्विस ऑन रहती है। इसी तरह से हर कंपनी के साथ होता है। सो वहां आप ये नहीं कह सकते कि मेरा टाइम हो गया है, आई हैव राइट टू डिस्कनेक्ट, क्योंकि इंडिया में इस तरह का कोई लॉ नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली दिया। दूसरा इसमें केस बनता है सबसे ज्यादा, वो है सुसाइड का। एंड इंडिया इज नोन एज सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी पे यूपीएससी ने मेंस में आपको 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा था। थर्ड इशू इज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। जैसे बैंगलोर में एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया था कि ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स फैमिली लाइफ तो लोगों की डिस्टर्ब हो ही रही है, बट एट द सेम टाइम ये देखा गया कि लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे जो वर्क करते हैं, दिन के 12 घंटे, कई बार 14 घंटे भी जो नए लड़के रिक्रूट होते हैं, उससे उनके स्पर्म काउंट पे असर पड़ा, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी भी। ठीक है, और इसीलिए इनफर्टिलिटी टेक सेक्टर में के लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट इशू इज दैट नारायण मूर्ति जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि लोगों को स्पेशली अपनी यंग एज में 72 आवर्स पर वीक करना चाहिए। दैट मीन्स ही सेइंग दैट यू शुड वर्क 12 आवर्स पर डे। जबकि इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट जो इनेक्ट किया गया था, उसमें हालांकि वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर करता है, बट वो भी मैंडेट करता है सिर्फ 8 आवर्स की बात। ठीक है, बट यहाँ पे नारायण मूर्ति या ऐसे कई कैपिटलिस्ट हैं जिनका मानना है कि 12 आवर्स पर डे वर्क करना चाहिए इन्हें। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फिफ्थ डोमेन बनता है वो है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। चलिए उन कंट्रीज की मान लेते हैं, जापान जैसी या अदर कंट्रीज। हालांकि जापान भी अलाउ नहीं करता ज्यादा लंबे वर्किंग आवर्स, लेकिन उनके पास वर्कफोर्स कम है। बट अब इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचिए कि एक तरफ हमारे यहाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दूसरी तरफ हमारी वर्कफोर्स भी काफी यंग है। तो यहाँ पे एक चीज सोचिए कि अगर हम 8 आवर्स के हिसाब से 3 शिफ्ट चलाते हैं, जो 24/7 जो कंपनीज चल रही हैं, या फिर इवन गवर्नमेंट में जैसे पुलिस है, वहां पर भी अगर 8 आवर पर आवर तो पर आवर चलाते हैं हम डेली, तो 3 शिफ्ट में लोग काम कर सकते हैं, यानी कि 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन यही अगर आप इंपोज करते हैं कि 12 आवर्स वर्क कीजिए, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में कई बार 14 आवर्स भी वर्क कराया जाता है, क्योंकि टारगेट्स इतने बड़े दिए जाते हैं। 12 आवर्स के हिसाब से आप काम कराएंगे सिर्फ 2 शिफ्ट में, दैट मीन सिर्फ 2 लोगों को रोजगार मिल सकता है। एटलीस्ट अभी इंडिया जिस मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, व्हाट यू थिंक कि इंडिया को लॉन्ग वर्किंग आवर्स की जरूरत है या फिर इंडिया को जरूरत है शॉर्ट वर्किंग आवर्स की? ठीक है, आई पर्सनली थिंक कि इंडिया को इस वक्त जरूरत है शॉर्ट वर्किंग आवर्स की। ठीक है, क्योंकि एक तो इस वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली जो हो रहा है, उसकी वजह से पेरेंट्स एंड बच्चों में जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, उस वजह से बच्चे उतना ही ज्यादा मिसगाइड भी हो रहे हैं लाइफ में। जैसे दिल्ली में एक आया था, स्कूल के बच्चों ने एक सीक्रेट ग्रुप बना रखा था इंस्टाग्राम पे, जहां पे गलत एक्टिविटीज हो रही थी, एंड ऑल दीज आर स्कूल किड्स। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स में, तो वो हमारी फैमिली कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। एट द सेम टाइम लास्ट पॉइंट इज, हमने 5 पॉइंट देखे, एक पॉइंट और, वो है प्रोडक्टिविटी का। अब अगर आप किसी से जबरदस्ती, एक तो वैसे ही कई काम ऐसे होते हैं जो इंसान मजबूरी में कर रहा है, लाइक टीचिंग, ठीक है, नहीं है इंटरेस्ट बट लोग कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर इंसान जैसे बाजीराम में देखेंगे अगर आप, तो वहां पर 2.5 आवर्स के लेक्चर लिए जाते हैं हर टीचर के द्वारा, और दिन में वो 4 लेक्चर लेता है। सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात को 8 बजे जाके उसका फाइनल लेक्चर खत्म होता है। ओके, इनफैक्ट मॉर्निंग में 7 बजे ही शुरू हो जाती है क्लास। तो इस तरीके से एक टीचर वहां पे 10 घंटे पढ़ा रहा है। डू यू थिंक कि मॉर्निंग के लेक्चर में वो जितना एफर्ट दे रहा होगा या जितने एंथुसियाज्म एनर्जी के साथ पढ़ा रहा होगा, वो इवनिंग का 5:30 से 8 बजे का लेक्चर भी उतनी ही एनर्जी के साथ लेगा? नहीं। ओके, सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। सो जरूरत है इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज या इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने की, रादर देन नंबर ऑफ आवर्स पे ध्यान देने की। हो सकता है कि आपका वर्कर इतना एफिशिएंट हो कि वो 10 घंटे का काम 6 घंटे में भी कर सकता है, लेकिन जब उसको पता है कि अगर मैं 6 घंटे में कर भी लूंगा, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी लूं, तो भी मुझे 10 घंटे यहां बिठाया ही जाएगा, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी में
एफिशिएंसी में गिरावट देखने को मिलती है। ओके, सो दीज आर दी 6 इश्यूज जो अभी रिसेंटली न्यूज में किसी न किसी तरीके से रहे हैं। ओके, दिस इज द क्रक्स जो हम लोग को डिस्कस करना है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन सितंबर 2023 a series of media reports highlighted that there is severe toll of overwork on employees in India's tech sector, right, especially Bangalore and Hyderabad sort of, with burnout being cited as the leading cause of resignation from major IT firms, right। और इन आईटी फर्म्स को इतनी ज्यादा परवाह भी नहीं है रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो खुद ही अपनी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी काफी कम कर चुके हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी ज्यादा डिमांड इस वक्त मार्केट में नहीं आ रही है। ओवरसीज सर्विसेज पे ज्यादा हम लोग रिलाई करते हैं जब बात हमारे आईटी सेक्टर की होती है। हम लोग जो भी सर्विस ऑफर करते हैं मेजोरिटी फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, ठीक है। वहां से भी ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, इस वजह से ये इतना माइंड भी नहीं कर रहे हैं, रेजिग्नेशन कीजिए चाहे कुछ कीजिए, ठीक है। ये ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से ये जो भी इनको वर्क है कभी ज्यादा आता भी है तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स लोग फॉलो करेंगे। और इसके पीछे कई तरीके हैं इनके, जैसे फर्स्ट थिंग इज कि हम आपको इंसेंटिव तभी देंगे, मंथली इंसेंटिव, जब आपने कितना एफर्ट्स पुट किया है। दूसरा, आपको मंथली इस तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं जो ऑलमोस्ट नियरली अनअचीवेबल होते हैं, बट आपको अपने आप को पुश करना होता है। दूसरा कि इस तरह के रोल मॉडल्स दिखाए जाते हैं आईटी सेक्टर में, कि सत्या नडेला को देखिए, ठीक है, या सुंदर पिचाई को देखिए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपने ऑफिस में ही अपना स्लीपिंग बैग लेके चलते थे, ठीक है, अपना वर्क करके वहीं सो जाते थे एंड दोबारा उठ के वर्क करना शुरू कर देते थे। फिर ऐसे कई लोग आ जाते हैं, जैसे आपकी यूपीएससी फील्ड में भी, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं तो मैं 3 घंटे सोता हूं, और दैट्स ऑल इज शेयर नॉनसेंस। बिकॉज आपकी बॉडी की, सबकी बॉडी की अलग अलग नीड है, किसी को 6 घंटे में नींद पूरी हो सकती है, किसी की 8 घंटे। बट उसके बाद आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लीप साइकिल ठीक से पूरी हुई है या नहीं, राइट। फ्रांस फ्रांस बिकेम दी कंट्री जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट दिया था अपने लोगों को इन 2017। इट इंप्लीमेंटेड ए लॉ अलाउइंग वर्कर्स टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्क रिलेटेड ईमेल्स एंड कॉल्स आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स, एंश्योरिंग ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। इस तरह की चीज इंडिया में नहीं है, रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ने दी है। तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। First is average working hour. Now, according to OECD, an Indian worker typically work 48 to 52 hours. That means anyhow more than 8 hours. ठीक है, और ये भी पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं सभी इंडियन वर्कर्स का, जबकि अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कपड़ा बनाने की, इस तरह की सुबह 9 बजे शुरू होती है, शाम को 6-7 बजे तक चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से टीचिंग इंडस्ट्री है, वहां भी करीब करीब आपको 10 आवर्स से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, राइट। तो ये रिपोर्ट भी जो है आई ओईसीडी की, ये पूरी रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो सभी सेक्टर के वर्कर्स को ले रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में ओवरटाइम बहुत ज्यादा होता है, कुछ में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। An Indian worker typically works 48 to 52 hours per week, far exceeding the international standard of 40 hours per week. Now, international standards 40 hours per week किस तरीके से रखे गए? Because उन्होंने ये माना कि आपको सिर्फ वर्क करना चाहिए 5 days, 5 days into 8 hours, that means 40 hours. सैटरडे संडे उनका सेलिब्रेशन टाइम होता है। फॉरेन में आप कल्चर भी इस तरह का देखेंगे, वो लोग ज्यादा सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग में टाइम नहीं देते हैं। 5 दिन अच्छे से कमाया, 2 दिन खर्च किया, ठीक है। इंडिया में हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं कि 6 डेज तो आपको वर्क करना ही होगा, 6 इंटू 4 इंटू 8 दैट इज 48 आवर्स, ठीक है। तो इंडिया में मिनिमम 48 to 52 आवर्स तो इंसान वर्क कर ही रहा है। एट द सेम टाइम ग्लोबल एवरेज है 40 आवर्स पर वीक, ओके। और अगर ग्लोबल एवरेज माना जाए, ठीक है, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, ग्लोबल एवरेज तो सिर्फ 34 to 36 है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वर्क आवर्स बहुत ही कम रखे गए, ठीक है। कहीं पे 4 आवर्स वर्क किया जाता है, कहीं पे 6 आवर्स। और जिन कंट्रीज में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई हो वहां पे जरूरी हो जाता है। अब आप एक बार सोचिए कि अगर आपको सिर्फ 6 आवर्स ही वर्क करना हो, आप पूरी प्रोडक्टिविटी एंड पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, और आपको पता है कि मुझे सिर्फ 5 डेज ही काम करना है, तो आप ज्यादा बेटर और ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, दैट इज जस्ट 30 आवर्स पर वीक, ठीक है। और उससे एक बेनिफिट ये होता है कि फिर आप और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप 6 आवर्स के हिसाब से 4 शिफ्ट यानी कि 4 लोगों को रोजगार दे सकते हो रादर देन 2 लोगों के। और जब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, आज इंडिया है कल कोई और होगा, तो वहां पे जरूरी हो जाती है कि हम वर्क आवर्स को रिड्यूस करें, क्योंकि ये पैसा जब 4 लोगों के हाथ में जाएगा तो मार्केट में ज्यादा डिमांड जनरेट होगी। सपोज कि सभी को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, एट द सेम टाइम 2 ही लोगों को अगर आपने 50,000 रुपए दिए, ठीक है, ये 2 लोग उतनी डिमांड जनरेट नहीं कर सकते मार्केट में जितनी कि ये 4 लोग मिलकर करेंगे, और पैसा सैलरी कंपनी उतनी ही दे रही है, राइट। सो अभी जिस लेवल पर हमारे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है, व्हाट वी नीड एक्चुअली इज लेस वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट इज ओवरवर्क रिलेटेड मोर्टेलिटी।
काफी डेथ्स हुई हैं, ऑलमोस्ट 7,45,000 डेथ हुई है एज पर ILO एंड WHO इन 2016 ड्यू टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, एंड इंडिया वॉज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर। इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है इन दिस। ओके, इट इज सेकंड मोस्ट ओवरवर्क कंट्री आफ्टर भूटान। सबसे ज्यादा भूटान में है, तो वहां ओवरवर्क कराया जाता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी कम है, उनके पास वर्कर्स भी कम है, बट इंडिया का वैसा केस नहीं है। Stress and burnout. Around 62% of Indian employees experience burnout. It is triple the global average of 20% due to work-related stress and poor work-life balance. अगर आपको एक टीचर का नाम याद होगा, आई थिंक, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक संजीव वर्मा या ऐसे ही कुछ नाम था उनका, इकोनॉमी की बुक आती थी इनकी, ठीक है। ही डाइड वाइल टीचिंग इन बाजीराम इटसेल्फ। ओके, और काफी ओल्ड भी थे, काफी कमजोर भी थे, लेकिन उसके बाद भी टीचिंग करते रहे, दिन के 4-4 लेक्चर लेते रहे, 10 आवर्स वर्क करते रहे, एंड ही डाइड वाइल टीचिंग। नेक्स्ट इज लीगल एस्पेक्ट्स। अब इंडिया में आखिर क्या लॉज हैं जो इस चीज को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1942, जहां पर अंबेडकर जी ने कुछ बातें कही थी और उन्होंने भी एडवोकेट किया था कि देयर शुड बी 8 आवर्स वर्क, ठीक है। और उसने जितनी भी कम्युनिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रही थी, या इवन भगत सिंह के भी अगर हम स्टेटमेंट देखें, सबका यही कहना था कि वर्कर्स के पास राइट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसा कि नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट है, दे विल ऑलवेज टेंड टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स, ओके, फॉर मोर प्रॉफिट। 4 लड़के हायर करने की बजाय वो 2 लड़कों से ही 12 घंटे काम कराना चाहेंगे। हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि अब लेबर कोड में अमेंड इंक्लूड हो गया है, ठीक है। इसने भी बात की थी कि यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो है वो रेगुलेट होना चाहिए और सिर्फ 8 आवर्स ही होना चाहिए यहाँ पर। फिर जब लेबर कोड आया तो लेबर कोड ने कहा कि 8 आवर्स के ऊपर अगर आप ओवर टाइम कराना चाहते हो तो उसके जो रेगुलर वेज है उससे डबल दीजिए आप, है कि ये प्रोविजंस न्यू लेबर कोड में लाए गए हैं जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये इंक्लूड करता है सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। अभी भी हमारे यहाँ जो IT सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या टीचिंग इंडस्ट्री में जो लोग वर्क कर रहे हैं या फिर गिग इकोनॉमी में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है ऑन नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्ट हुआ था 1948 में, 48 आवर्स पर वीक की इसने बात की थी, और अगर आप ओवर टाइम करवा रहे हो तो पे ट्वाइस दी रेगुलर वेज। ओके, बट ये एप्लीकेबल है ओनली टू वर्कर्स इन दी फैक्ट्रीज। ओके, ILO कन्वेंशन, यहाँ पर एक कन्वेंशन है 1919 से, दैट वर्किंग आवर्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शैल नॉट एक्सेड 8 आवर्स इन द डे एंड 48 आवर्स इन द वीक। ठीक है, तो 1919 से चला आ रहा है। उसके बाद भी हमारे यहाँ जब इतने टॉप पे बैठे हुए नारायण मूर्ति जी जैसे लोग कहते हैं कि 12 आवर्स वर्क करना चाहिए पर डे, तो वो ठीक नहीं है। So now what are the reasons for this overwork? First thing is, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटका के बारे में, हरियाणा के बारे में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने यहाँ पे लॉस अमेंड किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, विमेन को भी हमने नाइट शिफ्ट अलाउ कर देते हैं, ठीक है। हम लोग हमारी जो शॉप्स वगैरह हैं इनको 24 आवर्स ओपन करना अलाउ कर देते हैं, ठीक है। विमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि आप भी नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स अपने अलग अलग लॉस इनेक्ट कर रहे हैं, सेंटर भी इन पे इनेक्ट करता है, जैसे लेबर कोड वगैरह इनेक्ट किया। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो भी लेबर का मैटर आता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। ओके, यहाँ पर स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट बोथ हैव द अथॉरिटी टू इनेक्ट रेलेवेंट लॉज। इसी वजह से हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी अचीव करना इसमें एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। या तो ये स्टेट के हाथ में ही रहे पूरी तरीके से या सेंटर के हाथ में रहे, अदरवाइज में यूनिफॉर्मिटी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए स्टेट वाइज ये वेरी करता है। जैसे ये जब इस तरह कर्नाटका सरकार ने अभी जब ये बिल पास किया था तो वो पूरा का पूरा प्रेशर है वहां पर कैपिटलिस्ट लोगों का, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है उनका प्रेशर है कि आप अपने यहाँ के जो लेबर लॉस इनको इजी कीजिए। और आप और हम लोग भी आंसर्स में हमेशा लिखते आए कि लेबर लॉस इजी होना चाहिए, बट इजी का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए वर्कर का। इकोनॉमिक प्रेशर, अब दूसरा रीजन है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इकोनॉमी में कि इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा है, लाइफ थोड़ी सी मुश्किल है, देयर इज फियर्स कंपटीशन। अगर आप 12 आवर्स 12 आवर्स वर्क नहीं करेंगे तो आपकी जगह दूसरा इंसान तैयार बैठा है इतने घंटे काम करने के लिए, राइट। सो देयर इज फियर्स कंपटीशन, और आप पे प्रेशर रहता है, टारगेट दिए जाते हैं वीकली, मंथली, और अगर आप रिजल्ट डिलीवर नहीं करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं निकाला जा सकता। गवर्नमेंट जॉब में आप फिर भी एक बार को सेव हो, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं हो। नेक्स्ट इज टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट। अब यहाँ पर रिवॉर्ड ही इस बेसिस पे किया जाता है कि आपने कितने एफर्ट्स पुश किए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, रोल मॉडल्स के एग्जांपल दिए जाएंगे, सत्या नडेला के, ओके, सुंदर पिचाई के, कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की तब जाके आज वो टॉप लेवल पे बैठे हैं, इस तरीके, ठीक है। आपको इंसेंटिव्स उस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आपके प्रमोशंस उसी बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं,
या फिर कई बार आपको एक ट्रिप दिया जाता है, हॉलीडे ट्रिप, वो भी उसी पे बेस होता है कि आपने अपने टारगेट अचीव किए हैं या कंसिस्टेंटली आपने जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये इंसेंटिव्स ही हैं, बट ये इंसेंटिव्स दिखते हैं कि ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को और एनकरेज करने के लिए, बट एक्चुअली वो टूल है एक एक्सप्लॉइटेशन का। हसल कल्चर, नो व्हाट इज दिस हसल कल्चर? इट इज द वन दैट एनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है, बाय यूजिंग ऑल दीज ट्रिक्स। ओके, रोल मॉडल्स दिखाएंगे, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, हॉलीडे ट्रिप्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रेगुलेशन। यहाँ पे इंडिया में ये जो रेगुलेशन है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स का अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे अप्लाई होता है, बट व्हाट अबाउट वर्कर्स इन द आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इवन गिग इकोनॉमी लाइक डिलीवरी बॉयज एंड सो ऑन। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड, अब कोविड की वजह से काफी वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड चला। अब वहां पे ये माना ही जाता है कि आप घर से ही काम कर रहे हो तो 8 आवर्स क्या होता है, ठीक है, पूरे टाइम अवेलेबल रहिए या फिर एटलीस्ट ओवर टाइम थोड़ा सा कीजिए, 12 वर्किंग वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी यहाँ पे एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कंपनी आपसे कि आप घर के कंफर्ट से काम कर रहे हो। द लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड द एक्सपेक्टेशन टू बी ऑलवेज अवेलेबल हैज एक्सेसरबेटेड दिस इशू। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास प्लस ऐप का, अगर हमें ऐप में कुछ इशू हो रहा है, हम रात को 2-2:30 बजे मैसेज करेंगे तो वहां से रिप्लाई डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बैकिंग। नाउ मैनी गवर्नमेंट आर फेवरिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बाय द रीजन इज द प्रेशर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। और ये सब जगह है, ये कर्नाटका में है, ये हैदराबाद में है, ये दिल्ली में है, ये सब जगह पर है, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट को इस वक्त जरूरत है कि इंडस्ट्रीज को ये कन्विंस करना कि आप अपने वर्किंग आवर्स जो है उनको लेस कीजिए ताकि और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, राइट। बट उन पे प्रेशर इस तरीके से होता है क्योंकि आज ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है, पहले भी नहीं था बट अब और ज्यादा हो गए, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जहां पर कैपिटलिस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं होता, राइट। अगर आपको फंडिंग दी जा रही है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि आप लॉस में चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट प्रपोज एन अमेंडमेंट टू कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दैट इंक्रीज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्क डे फ्रॉम प्रीवियसली मैंडेटेड 10 आवर्स टू 14 आवर्स। नाउ इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इशू है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक आपको पहले कराने का रीजन ये था बिकॉज इसके बाद अगला जो मैं आपके साथ टॉपिक करने वाला हूँ वो मेंटल हेल्थ को लेकर ही करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया है, ठीक है, तो उसी के लिए पहले ये ओवरवर्क का जो इशू है इसको डिस्कस करना जरूरी था। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो मेंटल हेल्थ पर ही होगा। द ओवरवर्क इज एसोसिएटेड विद हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी, बर्नआउट, ठीक है। स्पेशली टीचिंग में आप जरूर देखेंगे बाजीराम या ऐसी कई कोचिंग्स में जहां पे आपको क्लियरली टीचर की आवाज में उसके चेहरे पे दिखाई देगा कि हाँ बर्नआउट फील हो रहा है उसे। इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ, ठीक है, देर इज लेस टाइम फॉर फैमिली, सोशल एंगेजमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आखिर क्यों आज हमारे स्कूल से लेके कॉलेज के बच्चे ड्रग्स की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं किया जा रहा जो शायद हमारी जनरेशन ने एक टाइम पर स्पेंड किया होगा, ठीक है। इसी वजह से ये मिसगाइडेंस हो रही है। मदर्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दैट इज वन केस, बट अगर दोनों ही 10 to 12 आवर्स तक प्रेजेंट नहीं है घर पे तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बच्चा मिसगाइड हो सकता है, वो गलत इन्फ्लुएंस में आ सकता है। right? जैसे टीचर्स बाजीराम के कुछ बताते हैं कि हम लोग सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे घर पहुंचते हैं, ठीक है, तो कई बार वो अपने बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड करते ही नहीं है जितना की जरूरत होती है, स्पेशली इन इनिशियल डेज ऑफ ग्रोथ। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी बाई लॉन्ग वर्किंग आवर्स में इनिशियली लीड टू इंक्रीज आउटपुट, जो कि कंपनीज को लगता है कि ज्यादा वर्क आवर्स से आउटपुट बढ़ेगा, बट द थिंग इज कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हो सकता है कि अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो जो कपड़े वो 6 घंटे में बना सकती थी वो बनाने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं, या जो 8 घंटे में किया जा सकता है 12 आवर्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्नआउट या फैटिग एंड दोज थिंग्स, right? As employees become physically and mentally fatigued. On the contrary, countries with shorter working weeks often report higher employee satisfaction and productivity level, demonstrating the benefit of balanced approach. कई बार आपको ये पुलिस के एटीट्यूड में जरूर देखने को मिलेगा, उनकी भी शिकायत होती है, कई बार हम 14-14 आवर्स तक ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जब भी कोई कंप्लेन लेके जाओगे तो वो उसको सेंसिटिवली या एंथुसियाज्म के साथ सुनेंगे। कई बार उनको लगता है हाँ ठीक है यार देख लेंगे, ओके बाद में देखेंगे, चोरी तो होती रहती है। तो ये सब होता है जब देर इज ऑलमोस्ट मेंटल एंड फिजिकल फैटिग कि मैं कितना भी वर्क कर लूं और वर्क आता रहेगा। जैसे ब्यूरोक्रेसी में एटीट्यूड होता है कि मैं कितनी भी फाइल्स क्लियर कर दूं यहां से, नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल हैव मोर फाइल्स।
इकोनॉमिक कॉस्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ओवरवर्क इज सब्सटेंशियल विद इंक्रीज एब्सेंटिज्म। फिर जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स में आप देखते हैं और ज्यादा एब्सेंटिज्म होने लगता है। हेल्थ केयर कॉस्ट, हाई टर्नओवर रेट्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट बर्नआउट कुड कॉस्ट इंडियन कंपनीज बिलियंस एनुअली इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। कंपनीज को लगता है कि हम ज्यादा वर्क करा रहे हैं तो आउटपुट ज्यादा होगा, बट इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की और कम हो जाती है। राइट, सो व्हाट शुड बी द फर्दर स्टेप्स जो हमें लेने की जरूरत है। फर्स्ट, जैसा कि हमने ऊपर चैलेंजेस में देखा, हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क को बेटर बनाने की जरूरत है। वी नीड टू रिवाइज आवर लेबर लॉज, जो एक क्लियर लिमिट लगाए वर्किंग आवर्स पे फॉर ऑल सेक्टर, नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बट ऑल सेक्टर। ओके, एंड अपडेटेड ओवर टाइम रेगुलेशन फॉर व्हाइट कॉलर जो टेक्निकल जॉब्स में एंड गिग वर्कर्स इज एसेंशियल। सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर का ध्यान रखना काफी नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये व्हाइट कॉलर जो आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या कोचिंग इंडस्ट्रीज में। कल्चरल शिफ्ट, वी नीड ए शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, तो नारायण मूर्ति जैसों की जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। कंपनी शुड रिवॉर्ड प्रोडक्टिविटी ओवर द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये मत देखिए कि सामने वाले ने एक मंथ में कितने घंटे काम किया, ये देखिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रही है। एनकरेज एम्प्लॉइज वेलबींग एंड इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स कैन इंप्रूव मोरल एंड रिड्यूस बर्नआउट। फिर कई बार होता है कि इंसान, जैसे आप लोग स्टडी में हो, ओके, कुछ लोग नाइट में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी नाइट में बेटर होती है। कुछ लोग होते हैं उनकी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल अगर वर्क आवर्स होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कुड इंट्रोड्यूस पॉलिसी सच एज मैंडेटरी एनुअल लीव्स, दैट आपको एनुअली इतनी लीव्स देनी होंगी, कैप ऑन वीकली वर्किंग आवर्स एंड कंपलसरी ब्रेक्स फॉर एम्प्लॉइज इन दिस स्ट्रेसफुल सेक्टर। Corporate responsibility, corporate should also focus on employee welfare, initiatives like employee assistance program, mental health support, wellness initiative to address the problem of overwork. जिस दिन मैं आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस कर रहा था मेंटल हेल्थ, मैंने उस दिन आपसे कहा भी था कि कई बार ये मान लिया जाता है कि अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे वर्क प्रेशर्स को, दैट मीन्स यूर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ओके, यूर मेंटली वीक, आप कॉम्पीट नहीं कर सकते इस सेक्टर में। बट वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर वर्क मैनेजमेंट, कंपनीज कैन यूज टाइम मैनेजमेंट टूल्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू मॉनिटर एम्प्लॉय वर्कलोड एंड अवॉइड ओवरबर्डनिंग स्टाफ। एक टाइम पर आपको ये देखना होगा क्या एम्प्लॉय वर्क प्रेशर उस पर ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है। Promoting work-life balance, both employers and employee, they need to actively promote and maintain work-life balance, which includes recognizing when employees are overworked and taking proactive steps to redistribute the task. अगर कई बार आपको लगता है कि 4 लेक्चर्स पर डे काम करना इज नॉट इजी, ठीक है, तो फिर आपको वो चीज देखनी होगी कि अगर ये एक टीचर के थ्रू नहीं हो पा रहा तो लेट्स रिक्रूट मोर टीचर्स। Okay, and similar is the case with me because even I am working for 8 to 10 hours daily on all these initiatives, and then when few people comment कि why don't you keep these initiatives free, तो फिर थोड़ी सी शर्म आप लोगों को भी आनी चाहिए। Anyway, that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.